Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another पार्ट ऑफ आर सीरीज़ जो हमने शुरू की थी माई होली ग्रेल स्किन केयर। आज का पार्ट है 4th पार्ट। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दी हैं मैं यहाँ लिंक दे दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। आज का जो वीडियो है ये काफ़ी टाइम पहले बनना चाहिए था, बट मैं भूल गई थी कि मैंने ये सीरीज़ शुरू करी थी और आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे याद दिलाया कि उसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाइए। देन मैंने देखा कि ओ शिट, 1.5-2 साल पहले वो वीडियो बना है, तो अभी ये पार्ट 2 आने वाले हैं। आज का पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट मैं बनाऊंगी जिसमें रिसेंट जो इस साल के हैं मेरे होली ग्रेल्स वो मैं दिखाऊंगी। आज के इस पार्ट में जो लास्ट ईयर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे विच आई एब्सोल्युटली लव एंड आई एम गॉन क्रेजी फॉर दोज प्रोडक्ट्स एंड आई एम स्टिल यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो द वेरी फर्स्ट होली ग्रेल स्किन केयर हैज टू बी दिस The Formula RX Hydra Whale Gel Moisturizer. You guys know how much I love this moisturizer. इससे पहले इनका Barrier Relief था जिसके लिए I was crazy last year, right? But ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। बट उसके बाद जब उन्होंने ये वाला लॉन्च कर दिया ना, दिस मॉइस्चराइज़र इज स्पेशली फॉर पीपल, अगर आप पे कोई और मॉइस्चराइज़र सूट नहीं कर रहा है, चाहे वो ऑयल फ्री भी है, स्टिल आपको उससे एक्नेज हो रहे हैं या आपको फंगल एक्ने का प्रॉब्लम है, दिस वन इज़ फॉर यू। बिकॉज इसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी इरिटेंट्स नहीं डले हुए हैं जो आपके फंगल एक्ने को ट्रिगर कर देंगे। सो अगर आप थक चुके हो, हार चुके हो एक मॉइस्चराइज़र ढूंढते ढूंढते कि कौन सा ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो आपके फंगल एक्ने वाली जो स्किन है उसके लिए परफेक्टली सूट हो, दिस इज़ द वन। ट्राई करना, आई एम श्योर यू नॉट गोना रिग्रेट। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गेट दिस वन, आई हैव अ डिस्काउंट कोड। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरा एफिलिएट है फॉर्मूला RX के साथ विच इज़ भावना 10। जब आप यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। सो ट्राई करना, और जिसने ट्राई किया है मेरे रिकमेंडेशन पे वो भी प्लीज़ अपनी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। होली ग्रेल नंबर 2 ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोडक्ट भी है बिकॉज इस प्रोडक्ट पे मैंने आई थिंक 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि यू नो इट्स नॉट फॉर बिगनर्स और इतने सस्ते में इतना अच्छा पील कैसे बना सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। बट उसके बाद जब मैंने इसको लास्ट ईयर ट्राई किया था आफ्टर being in chemical exfoliation for 2 to 3 years, तब मैंने ये पील ट्राई करी थी एंड आई वॉज अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। बिकॉज मुझे एक्ने के मार्क्स थे, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था, वो इस पील ने बहुत अच्छे से क्लियर करी थी एंड विद इन 2 to 3 months में मुझे अपना फेस काफ़ी क्लियर फील हुआ था। एंड दिस वन इज़ द डर्माकोका 30% AHA प्लस 2% BHA वाला पील। दिस वन इज़ नॉट योर बिगनर फ्रेंडली पील कि अभी आपने केमिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट किया है और तभी आप इसको लगा सकते हो। नो, वो गलती मत करना। मैंने भी इसको काफ़ी टाइम के बाद यूज़ किया है, जब मेरा 1-2 साल हो चुके थे केमिकल एक्सफोलिएशन में, जेंटल पील्स में लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने ये हाई स्ट्रेंथ वाली पील लगाई है बिकॉज 30% इज़ वे टू मच। तो डायरेक्टली नहीं इसकी तरफ आप जा सकते हो, बट अगर आप अभी बिगिनर नहीं हैं देन यू कैन गो फॉर दिस वन। बट फॉर मी 15% पील से ज़्यादा बेटर ये काम करी है। 15% ऑफ कोर्स माइल्ड थी बिकॉज मैं 10% तक यूज़ कर चुकी थी, तो ये 30% ने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मेरी स्किन पे दिए हैं। बट अगेन यू हैव टू स्टार्ट स्लो विद द लो कॉन्सेंट्रेशन, बट दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल पील। इसके अलावा हाई स्ट्रेंथ वाली पील मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है। मैं डॉक्टर शेड्स की डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगी, मेरे पास पड़ी हुई है मेडी फेशियल, बट वो इससे भी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ है। सो अभी तो मैं हाई स्ट्रेंथ नहीं लगा सकती हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी और पिलग्रिम का ट्राई करूँगी और मे बी मिनिमलिस्ट का ट्राई करूँगी। ऑर्डिनरी वाला मैं ट्राई नहीं करूँगी, बट दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल 30% पील एंड वर्क्स अमेजिंगली ऑन योर एक्ने मार्क्स। नेक्स्ट होली ग्रेल हैज़ टू बी दिस इज़ द डॉक्टर शेड्स का सेरेमाइड एंड विटामिन C ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन। मैंने इस साल आपको इसका
ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हमने 7 to 8 ट्यूब्स फिनिश करी हैं। लास्ट ईयर हमने इसको एक्सप्लोर किया था एंड सिंस देन इट्स कॉन्स्टेंट इन माई वैनिटी। लाइक आई जस्ट लव दिस वन। लाइक आफ्टर मलाजिया दिस इज़ द वन जो मेरे कॉमेडोन प्रोन स्किन पे परफेक्टली सूट किया है, बिकॉज इट हैज़ दैट जेल लाइक जेल क्रीम टेक्सचर है, ऑयल फ्री है, मक्खन की तरह स्प्रेड हो जाता है एंड बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि आपके फेस पे कुछ भी है। एज वेल एज अगर आपका वीक बैरियर है तो उसको भी ये रिपेयर करने में हेल्प करता है, बिकॉज इट हैज़ दिस सेरेमाइड का कॉम्प्लेक्स इन दिस वन। ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर, हाईली हाईली रिकमेंडेड एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन पे लिया है एंड दे हैव ऑल्सो फेल इन लव विद दिस वन। सो या जिसने ट्राई किया है फीडबैक छोड़ देना नीचे कमेंट सेक्शन में। ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट होली ग्रेल इज दिस कॉजरेक्स का सेंचेला अल्कोहल फ्री टोनर। दिस इज माई थर्ड बॉटल और आई थिंक आई डोंट नो सेकंड है कि थर्ड है, मुझे याद नहीं है, बट दिस वर्क्स अमेजिंगली ऑन माई सेंसिटिव स्किन बिकॉज मैंने इसका दूसरा वाला सेंटेला वाला भी सीका वाला टोनर है, छोटी सी बॉटल पैकिंग में आता है, वो मैंने ट्राई किया है, बट आई डोंट नो लाइक जितना सूदिंग मुझे ये लगता है ना, मुझे वो वाला नहीं लगता है। सो मे बी जस्ट बिकॉज कि हाँ ये स्प्रे फॉर्म में है, हालांकि इसमें सिर्फ 10% सेंटेला है, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी सूदिंग एंड आई लव दिस स्प्रे फॉर्म। जैसे मैं इसको स्प्रे करती हूँ, आई लेट इट ड्राई ऑन माई स्किन एंड इट इंस्टेंटली सूद योर स्किन। लाइक मैंने आपको बताया भी था कि एक या तो कामा आयुर्वेदा का जो रोज़ वाटर है वो और दिस वन, लाइक ये दोनों ऐसे हैं ना कि इंस्टेंटली मेरी स्किन को सूद आउट कर देते हैं। जैसे कभी मान लो मुझे किसी चीज़ से एलर्जी निकल गई है या रेडनेस हो गई है, ये काफ़ी अच्छे से उसको सूद डाउन करने में हेल्प करता है। ब्यूटीफुल, लव इट, हाईली हाईली रिकमेंडेड। ओके, नेक्स्ट इज नॉट वन प्रोडक्ट, ये दो हैं तो मैं दोनों को एक साथ ही आपको दिखा देती हूँ। दीज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट सनस्क्रीन्स from Dr. Sheth. One is the ceramide one and one is the haldi hyaluronic acid one. Both of them are just amazing, has that very nice gel cream texture. Hybrid sunscreens हैं, आइज़ में स्ट्रिंग नहीं करती, रीअप्लाई बहुत आराम से हो जाती हैं और एकदम इनविजिबल हैं, पता ही नहीं चलता है कि आपने उन्हें अपने फेस पे कुछ भी लगाया है। ब्यूटीफुल सनस्क्रीन्स। अगर आपका अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है, वीक बैरियर का प्रॉब्लम है, गो फॉर द सेरामाइड वन। हाइड्रेशन की नीड है, गो फॉर द हल्दी एंड hyaluronic acid वन। बोथ ऑफ देम आर जस्ट अमेजिंग। अनदर होली ग्रेल, नाउ ये मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया है और कितनी बार मैंने इसकी लाइव एक्सट्रैक्शंस आपको दिखाई हैं। लाइक व्हेन इट कम्स टू पिंपल पैचेस, नथिंग बीट्स दीज। These are Dermaco के माइक्रोटिप सैलिसिलिक एसिड वाले पिंपल पैचेस। आई डोंट नो, काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, बट आई होप वो जल्दी इसको स्टॉक में कर लें। अभी बस आई थिंक मेरा ये लास्ट ही है जिसमें बस ये बचा हुआ है एक, और मेरे ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं। आई नीड टू गेट अ बैकअप। आई थिंक नाइका पे अवेलेबल है तो आई विल गेट इट फ्रॉम नाइका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिंपल पैचेस। लाइक मैंने उसके बाद मैंने कॉजरेक्स के ट्राई किए हैं, एक कोई ब्रांड था जो मैंने नाइका की किसी सेल से पिक किया था, चिपकते ही नहीं है। रिसेंटली मैंने राउंड लैब के प्रोडक्ट्स भी लिए थे फ्रॉम पर्पल और वहाँ से भी मुझे पिंपल पैचेस आए थे किसी कोरियन ब्रांड के, चिपके ही नहीं। जो ये काम करता है ना, लाइक एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत आराम से स्टिक बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बार बार ऐसे निकलता नहीं है, आपको बार बार ऐसे दबाना नहीं पड़ता है इसको लगाने के लिए। एक बार आपने लगा दिया, ये टच से मस नहीं होता है। इवन जब मैं गोवा गई थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब हम गए थे फर्स्ट डे, तब भी मैंने यहाँ लगाया था और रात तक जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, पूरा दिन मैंने ट्रैवल किया है और रात को जब मैं गोवा के रिजॉर्ट में पहुँची तब भी मैंने आपको दिखाया था कि पिंपल पैच अभी भी लगा हुआ है। लेकिन इसको जब तक आप खुद से नहीं निकालोगे तब तक वो नहीं निकलता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, कितना ही स्वेट आ रहा है, जो मर्जी है, नहीं निकलता है। लेकिन पूरा दिन आराम से आपके फेस पे रहता है। एंड जो अगर आप मान लो अगर पिंपल बनने वाला है तो उसके गंक को पूरा इकट्ठा करके जैसे आप उसको खींचोगे ना, वो पूरे गंक को बाहर निकाल देता है। लाइक एक्सट्रैक्शंस मैंने इसके साथ बहुत बार करी हैं और बहुत बार मैंने आपको दिखाई भी हैं। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, यू नो माई क्रेज, माई लव फॉर दीज पिंपल पैचेज। लाइक अगर मुझे कोई एक पिंपल पैच रिकमेंड करना है, मैं यही वाला करूँगी और मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज और काम ही नहीं करते मेरे फेस पे। आई डोंट नो औरों पे करते होंगे, बट मेरे पे जो ये काम करते हैं ना, वैसे कोई नहीं करते। सो फॉर मी दीज आर माई होली ग्रेल्स। अनदर होली ग्रेल फॉर माई एक्ने का ट्रीटमेंट एंड एक्ने, दिस वन इज अगेन फ्रॉम डॉक्टर शेथ। इट्स देयर नीम एंड BHA स्पॉट क्लैरिफाइंग सिरम।
ब्यूटिफुल. आई यूज़ इट एज अ मास्क एंड समटाइम आई यूज़ इट एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट. तो मास्क के लिए मैं इसको 5 से 7 मिनट लगाती हूँ. 8 से 9 भी हो जाता है, बट 10 से ऊपर मैं इसको नहीं लगाती हूँ. और जब 10 से ऊपर हुआ है, मेरा बैरियर डैमेज हो गया है और मुझे उसके बाद और ब्रेकआउट्स निकलने शुरू हो गए हैं. 1 नहीं 2 या 3 बार मेरे साथ ये हो चुका है. तो अब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर मैंने 10:25 पे लगाया है तो मैं इसको 10:35 से पहले वॉश करके बाहर आ जाऊँ. लाइक 32 से 33 पे मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं इसको वॉश कर देती हूँ. लाइक ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बट आपको कॉशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप थोड़ा सा भी टाइम से ज़्यादा इसको रख लो कि 10 से 12 मिनट हो गए ना, तो समझ लो आपने अपना बैरियर डैमेज कर लिया है. उसके बाद आपको एक्ने बर्स्ट निकलेंगे अजीब से, जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि क्यों निकल रहे हैं. कभी इधर निकलेगा, कभी इधर निकलेगा, अजीब सा रेड कलर का निकलता है. सो दैट बिकॉज कि आप ओवर कर देते हो. और ये भी लिखते हैं कि आपको 5 to 10 मिनट्स के बीच में इसको वॉश कर देना है. तो अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको यूज़ कर रहे हो तो 5 मिनट्स के बाद ही वॉश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. लाइक 5 मिनट्स हो गए उसके बाद कभी भी वॉश कर दो. ज़्यादा रखने का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा देर रखोगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे. जो काम इसने करना है 5 मिनट के अंदर भी कर देगा, बट हफ्ते में 2 बार लगाना. अब देखो कि आपके एक्नेस कैसे काम डाउन हो गए हैं. और अगर आपको ऐसा स्पॉट ट्रीटमेंट लगाना है, इसको तो पूरे फेस पे स्पॉट ट्रीटमेंट मत करना, वहीं पे लगाना जहाँ पे आपको पता है कि हाँ भी एक्ने बन गया है. वहीं पे बस थोड़ा सा लेके हल्का सा वहाँ पे लगा दो, मसाज करके उसको अब्जॉर्ब करा दो, बस दैट इज इट. ज़्यादा पे लगाओगे और ऐसे लगाओ कि अच्छा मार्क्स भी लाइट कर रहा है, यहाँ भी लगा लूँ वहाँ भी लगा लूँ, तो फिर आप अपना बैरियर डैमेज कर लोगे. बट इट्स बेटर कि आप इसको एज अ मास्क ही स्टार्ट करो. स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए यू कैन गो फॉर द पिंपल पैचेस. अनदर होली ग्रेल, अब ये भी मैंने लास्ट ईयर एक्सप्लोर किया था बाय द एंड ऑफ द ईयर, और इस साल तक ये आई थिंक मेरी ये तब से लेकर अब तक आई थिंक दिस इज माई 5th बॉटल जो मैंने अभी ओपन नहीं करी, इसको मैं शुरू करूंगी. दिस इज डॉक्टर शेड्स का सेरेमाइड एंड विटामिन सी बॉडी लोशन. ये मेरे ईयरली फेवरेट्स में भी था. अगर आप मेरे को फॉलो करते आए हो, यू नो आई लव दिस मॉइस्चराइजर. यू नो आई लव दिस लोशन बिकॉज इसके अंदर सेरेमाइड है, विटामिन सी है, एक्विक्सिल डला हुआ है, ग्लिसरिन है, आंवला का एक्सट्रैक्ट है. बट इंग्रेडिएंट्स भी छोड़ दो, जो इसका टेक्सचर है दैट इज, इंग्रेडिएंट्स भी छोड़ दो, एक्सट्रैक्ट है एंड एक्सट्रैक्ट है एंड इट्स वेरी सूदिंग एंड रिपेयरिंग ऑन द स्किन. आफ्टर शेव के लिए परफेक्ट है, आफ्टर सनबर्न है परफेक्ट है. अगर आपको कहीं पे इरिटेशन हो गई है, जल गया है, कट गया है, या स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रही है, ईचिंग हो रही है, यूज़ दिस वन. ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली लाइक विद इन 1 or 2 यूज़ के अंदर आपकी इसको ठीक कर देगा. अगर आपने मेरे गोवा वाले ब्लॉग्स देखे हैं, यू नो उस टाइम में मुझे यहाँ पे अजीब सी इरिटेशन हो गई थी, रेड. इवन बायोडर्मा भी फेल हो गई थी उसके आगे. एटोडर्म वाली जो क्रीम है बायोडर्मा, सीका बायो भी फेल हो गई थी. जब मैंने ये लगाया तो इसने उस मेरे एरिया को विद इन ओवरनाइट इसने मेरा 50% उसको ठीक कर दिया. एंड सेकेंड डे वो बिल्कुल ठीक हो गया था. लाइक बिल्कुल एकदम क्लियर स्किन हो गई थी, रेडनेस तो कहीं बची ही नहीं थी. लाइक दैट गुड इट इज़. एंड कई बार जैसे जल जाता है, कहीं पे लग गया, गर्म सेक लग गया, वहाँ लगा लो, इंस्टेंटली आपकी स्किन को सूद कर देता है. आफ्टर शेव लगा लो, मोस्टली आफ्टर शेव कुछ लगाओ तो जलता है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल एकदम काम डाउन करता है, रिपेयर कर देता है. ब्यूटीफुल बॉडी लोशन, हाईली रिकमेंडेड. एंड आई फील कि उनको बड़ी पैकिंग के साथ आना चाहिए, बॉटल पैकेजिंग के साथ या ट्यूब पैकेजिंग के साथ, जिसको मैं कैरी कर सकूं, बिकॉज ये पंप मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ हर जगह. सो आई रिक्वेस्ट द ब्रांड की या तो ट्यूब पैकेजिंग में आ जाए, एक ट्रैवल फ्रेंडली पैकिंग भी निकाल दे. घर के लिए तो ये ठीक है, बट जब बाहर जाना होता है फिर बड़ा मुश्किल होता है कि अब कैसे लेके जाएं इसको. सो या ब्यूटीफुल, लव इट गाइज. दिस वॉज द पार्ट 4. इसके बाद पार्ट 5 भी आने वाला है, जिसमें और होली ग्रेल्स हैं जो मैंने इस साल एक्सप्लोर किए हैं. सो डोंट एक्सप्लोर किए हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड आई होप यू फाउंड टुडेज वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.